नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। पीएम मोदी के जन्मदिन पर कार्यक्रमों का आयोजन। रक्तदान अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा जन्मदिन। सीएम धामी ने किया शिविर का शुभारंभ। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी रहे मौजूद। सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा पीएम मोदी का जन्मदिन। शहीद परिवारों के घर से स्वच्छता अभियान का आगाज। सीएम धामी ने किया अभियान का शुभारंभ। केदारनाथ मंदिर में सोने की परत चढ़ाने का विरोध। तीर्थ पुरोहितों के विरोध का कांग्रेस ने भी किया समर्थन। कहा, बाबा को ना सोने की जरूरत है ना ही चांदी की। चंपावत के मौन कांडा में छात्र की मौत के मामले पर एक्शन। शिक्षक देवराम का पर लापरवाही बरतने का आरोप। शिक्षक को किया गया निलंबित। हरिद्वार में कच्ची शराब के कारोबारियों पर एक्शन। हरिद्वार, लक्सर और रुड़की में छापेमारी। विभाग की कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप। करीब 4000 लीटर लहन किया नष्ट। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72वें जन्मदिवस पर उत्तराखंड में राज्य सरकार की ओर से रक्तदान अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने रेस कोर्स स्थित पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया और राज्य की जनता से रक्तदान करने और स्वच्छता सेवा पखवाड़ा मनाने की अपील की। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सभी देवी देवताओं की तरफ से और बाबा केदार जिसके अनन्य भक्त माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, बाबा बद्री विशाल, सबकी तरफ से सबसे प्रार्थना करता हूँ कि भगवान माननीय प्रधानमंत्री जी को दीर्घायु बनाए, उनको स्वस्थ रखे और लंबे समय तक, दीर्घ काल तक उनका नेतृत्व और मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त हो। आज उनका जन्मदिवस है। उनके जन्मदिवस से आज से लेकर 2 अक्टूबर तक हमने इसको सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। उसके तहत जहां हमने सफाई के अभियान प्रारंभ किए हैं, मलिन बस्तियों में जाकर सेवा के कार्य प्रारंभ किए हैं, वहीं हमने पूरे प्रदेश के अंदर रक्तदान अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया है। उसी के तहत यहाँ पर आज रक्तदान का कार्यक्रम हो रहा है और आगे भी लगातार ये कार्यक्रम हमारे चलेंगे। जन्मदिन है और हम पूरे प्रदेश में आज रक्तदान अमृत महोत्सव का कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। ये 2 अक्टूबर तक चलने वाला है और मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग 29,500 ब्लड डोनेटर जो है हमारे राज्य में, उनसे जो है हम ब्लड डोनेशन कराने वाले हैं और 50,000 से ज़्यादा लोगों से जो है रजिस्ट्रेशन कराने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये अभियान जो है पूरे देश में और पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा अभियान है कि जो हम हर डोनेट वाले जो भी करना चाहेगा उससे डोनेट भी करा रहे हैं रक्त, और साथ में जो डोनेट नहीं कर पाएगा उस। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बधाई दी है। इस दौरान सीएम धामी ने देहरादून में भारी बारिश के बीच शहीद परिवारों के घर के बाहर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। साथ ही मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को इस बार सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री धामी सबसे पहले शहीद मेजर
चित्रेश बिष्ट और नेशविला रोड पर शहीद मेजर विभूति ढोडियाल के आवास पर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश के वीर सपूतों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के इन लालों को मैं नमन करता हूं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद रहे। आज हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर जो सेवा पखवाड़ा प्रारंभ किया है, उस सेवा पखवाड़े की शुरुआत मेजर विभूति ढोडियाल उनके घर से करी है और सफाई का अभियान हमने यहाँ पर आज प्रारंभ किया है। इसके साथ साथ सेवा के काम चलेंगे, रक्तदान के शिविर चलेंगे, अनेकों अनेक कार्यक्रम सेवा के रूप में जो हमारी बस्तियां हैं उन बस्तियों में भी चलेंगे। जो ऐसे स्थान है जहाँ पर सफाई की जरूरत है, सेवा की जरूरत है, उन सभी स्थानों पर चलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सभी लोग, उत्तराखंड के लोग, उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। भगवान बाबा केदार से, बाबा बद्री विशाल से, यहाँ के सभी देवी देवताओं की उनका नेतृत्व और उनका मार्गदर्शन पूरे देश को दीर्घ काल तक प्राप्त हो, क्योंकि उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में जहाँ भारत की सेनाओं की जो शक्ति है वह बड़ी है, भारत शक्तिशाली भारत के रूप में उसकी पहचान हुई है, भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। सेना के प्रति उनका विशेष एक लगाव है, सेना के लिए हमेशा उनकी सोच है और सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए वो हमेशा काम करते हैं। इसलिए हमने उत्तराखंड में भी ये सोचा कि जिन्होंने मेजर विभूति ढोडियाल ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर, अपना सर्वोच्च बलिदान देकर भारत माँ की रक्षा के लिए, हम सब लोगों के लिए जो कार्य किया है वो हमेशा हमारे स्मरण में रहेंगे। इसलिए आज हमने उनका जो सेवा सप्ताह है, माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस का सेवा पखवाड़ा, उसकी शुरुआत मेजर विभूति ढोडियाल के घर से करी है। पूज्य माता जी भी हमारे साथ हैं और इस क्षेत्र के लोग भी, हमारे नौजवान, हमारी आने वाली पीढ़ी उनका हमेशा स्मरण करें, हम उसके लिए हमेशा काम करें। उत्तराखंड में राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति शाह ने अल्मोड़ा के राजकीय संरक्षण महिला गृह और बाल किशोरी गृह का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति शाह ने यहां रह रही किशोरियों और महिलाओं से उनकी समस्याओं पर बात की। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी को पूरा करने का आश्वासन दिया। इसके अलावा राजकीय संरक्षण गृह महिला में दलित हत्याकांड में मारे गए जगदीश की सवर्ण पत्नी से भी मुलाकात की। महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति शाह ने कहा कि पीड़ित महिला आगे पढ़ना चाहती है, महिला को जॉब दिलाने के लिए प्रयास किया जाएगा। जी मैम, बात होती है, सही है वो बच्चे। अभी उनमें से कुछ बच्चे, एक बच्ची योगा कर रही है, योगा में पता चला है कि मैंने अभी यहाँ जानकारी ली कि वहाँ स्टाफ नहीं है, अब यहाँ प्रोविजन ऑफिसर भी नहीं है। मैं तुरंत देहरादून जा करके इस विषय में निदेशालय में बात करके तुरंत इसको शुरू करवाने की कोशिश करते हैं। मैंने उस महिला से बात की, तो अभी तो यहाँ रहने में तो वो संतुष्ट है, लेकिन मैंने उससे बात की कि आगे तुम्हारे भविष्य के बारे में तुमने क्या सोचा। तो वो पढ़ना चाहती है और उसको ज़्यादा काम तो कुछ आता नहीं है, तो घर के काम आते हैं, तो ऐसे कहीं पर उसको कोई जॉब मिले ऐसा देखेंगे। अभी डीएम साहिबा से बात करूँगी। जैसे भीमताल में SOS है, दिल्ली में SOS है, तो वहाँ पर पोस्ट खाली होती हैं, तो वहाँ उसकी सुरक्षा भी होती है, क्योंकि वो सब सुरक्षित स्थान है महिलाओं के लिए, तो वहीं पे उसको जॉब भी मिल जाएगी। तो उसमें संतुष्ट है वो अपनी जॉब करने के लिए। घर जाने के लिए तो वो तैयार नहीं है, ना ससुराल ना मायके। उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाए जाने के तीर्थ पुरोहितों के विरोध का कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। इस संबंध में उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष और कांग्रेस कमेटी की मीडिया पैनलिस्ट सुजाता पॉल ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम मोक्ष धाम है और मनुष्य वहां पर सब कुछ त्याग कर बाबा की आराधना करने आता है। बाबा को ना सोने की जरूरत है ना ही चांदी की। उन्होंने कहा कि यह सोना कहां से आया, इसकी जांच भी होनी चाहिए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के भक्त के सहयोग से 230 किलो सोना चढ़ाया जा रहा है, जिसका तीर्थ पुरोहितों के साथ अब कांग्रेस भी विरोध में उतर गई है।
बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग हो रहा है और ये परंपरा पता नहीं कितनी सदियों से इस पत्थर का उपयोग यहाँ पे हुई। ये जो मंदिर में किया गया पत्थर है उसमें बड़े बड़े छेद हो रहे हैं और बहुत बड़ा अन्याय है। ये इतनी बड़ी गर्भगृह में इतना बड़ा परंपरा के साथ छेड़छाड़, अभी मैं ये गर्भगृह से लाया हूँ जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। की छेड़छाड़ नहीं हो रही है और गर्भगृह में वर्तमान में चांदी की प्लेटें लगी हुई थी और हमने चांदी की प्लेटें हटा करके उनको रिप्लेस कर रहे हैं, सोने की प्लेटें लगा रहे हैं और उसमें कहीं पर हल्की फुल्की कील ठोकने और इस प्रकार, क्योंकि उसमें गर्भगृह पे हम सीधे तरीके से दीवारों से किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं कर रहे। चांदी की जो प्लेटें थी लगी हुई उन पर सनमाइका लगी हुई थी, उसी सनमाइका पर ये सोने की प्लेटें लगाई जाएंगी। और किसी प्रकार का मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये किसी प्रकार से कोई विरोध इस बात का नहीं है। कुछ मुट्ठी भर लोग अगर विरोध करते हैं तो उसको पूरे तीर्थ पुरोहित समाज का विरोध नहीं माना जाना चाहिए। प्रचंड बहुमत की प्रचंड अहंकारी सरकार का विवेक खत्म हो चुका है, नष्ट हो चुका है और इसी कारण से बाबा केदार के प्रांगण में 2 साल पहले आपको याद है कि सिल्वर यानी कि चांदी चढ़ाई गई, उसकी परत लगाई गई, उसके लिए दीवारों पर खोदा खादी करी गई, वहाँ पर फाइबर लगाया गया और उसके ऊपर चिपकाया गया। अब क्या कर रहे हैं, अब उसको हटाकर चांदी को वहाँ पर मैंने सुना है कि 100 या 200 क्विंटल, ना जाने कितने क्विंटल, हमारे पास आंकड़ा नहीं है इसलिए मैं इस विषय में कोई एक्यूरेट फिगर आपको नहीं दे सकती, लेकिन आप समझ सकते हैं कि बाबा केदार के मंदिर की दीवारों पर अगर सोना चढ़ाया जाएगा तो कितने की जरूरत होगी। मगर कितना भी सोना आप चढ़ा दो, कितना भी चांदी, कितने हीरे जवाहरात, क्या बाबा को कोई खरीद पाया है? अल्मोड़ा के ऐतिहासिक जिला पुस्तकालय का जीर्णोद्धार का कार्य अंतिम चरण पर है, जिसके चलते विधायक मनोज तिवारी ने पुस्तकालय का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस पुस्तकालय के बन जाने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह मील का पत्थर साबित होगा। आपको बता दें कि पुस्तकालय करीब 1 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। बनने लग गया है। हाँ, पेन से बोले ना, बहुत तेज बारिश आई, बहुत तेज। विगत कई वर्षों से इस पुस्तकालय की स्थिति, इस भवन की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, जीर्ण शीर्ण थी और मेरे द्वारा स्वयं इसका चुनाव जीतने के बाद निरीक्षण किया गया और यहीं से जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिलाधिकारी जी द्वारा, शासन द्वारा इसमें पैसा अवमुक्त किया गया और ये अब इसका पुनः निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है और लगभग समाप्ति की ओर है। मैं समझता हूं कि इसके पूर्ण होने के पश्चात और यहाँ पर जब सारी पुस्तकें आ जाएंगी तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को अपने अध्ययन का जो मौका मिलता था और बढ़िया तरीके से यहाँ पर अध्ययन कर सकेंगे और ये जो एक संरक्षित इसको हम कर सकते थे, इसको एक अच्छे रूप से हम लोगों ने संरक्षित करने का प्रयास किया है। और खबर उत्तराखंड के गदरपुर से है, जहां 15 बटालियन एनडीआरएफ परिसर में अंतरवाहिनी नॉर्थ जोन एनडीआरएफ के 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता में 13 बटालियन ने प्रथम स्थान प्राप्त कर फुटबॉल कप अपने नाम किया। इस दौरान सेनानी सुदेश कुमार दराल ने कहा कि 13 बटालियन एनडीआरएफ प्रथम विजेता रही है, जबकि 15 बटालियन एनडीआरएफ को दूसरा स्थान मिला है। कामों से बचते ही हैं जनरली, चाहे वो खेल हो चाहे कोई वो कुछ। गदरपुर उत्तराखंड, मैं टीम का कैप्टन हूँ और मेरा टीम इतना अच्छा सहयोग से यहाँ फाइनल तक पहुँचा और फाइनल में अच्छा कंपटीशन करने के बाद में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। आज की टूर्नामेंट में आया हुआ सभी बटालियन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इस टूर्नामेंट में 15 एनडीआरएफ बटालियन ने ऑर्गेनाइज अच्छा करके हम सभी को अच्छा समय निकाल चुका है। साथ साथ फाइनल में मेरा 13 एनडीआरएफ बटालियन और 15 एनडीआरएफ बटालियन के साथ फाइनल मुकाबला हुआ। इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि इंटर बटालियन टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट की जिम्मेदारी 15वीं वाहिनी को दी गई थी। इसमें जो हमारा जोन है, नॉर्थ जोन, इसकी 4 टीमें, इसमें 4 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें 7वीं वाहिनी, 13वीं वाहिनी, 15वीं वाहिनी और 14वीं वाहिनी। तो इसमें 14 से और 16 तक के टूर्नामेंट कराए गए। आज इसका जो समापन समारोह है आज हुआ गया और फाइनल जो मैच खेला गया वह 13वीं वाहिनी और 15वीं वाहिनी के बीच खेला गया। बड़ा रोमांचक ये
चंपावत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोनकांडा में जर्जर शौचालय ढहने से हुई छात्र की मौत के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएम धामी की ओर से मजिस्ट्रियल जांच के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया है। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक चंदन सिंह बीश ने कार्रवाई करते हुए मोनकांडा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक देवराम को कार्य से लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस दुर्घटना में विद्यालय के शिक्षक देवराम की लापरवाही सामने आई है। इंटरवल में जब बच्चे खेल रहे थे तब शिक्षक विद्यालय के अंदर बैठा था। मौजूद शिक्षक की ओर से बच्चों की चीख पुकार होने पर भी कोई कदम नहीं उठाया गया। घटना की मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट आना अभी बाकी है। जो एक दुखद और दर्दनाक घटना जो है प्राथमिक विद्यालय मोनकांडा विकासखंड पार्टी में घटित हुई है, वास्तव में बहुत दर्दनाक घटना थी। हम लोग भी जो है घटना स्थल पर गए थे, तो उसमें जो है संबंधित उप शिक्षा अधिकारी को मैंने ये निर्देशित किया था कि आप जो है इस संबंधित टीचर के खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जो है एक प्रस्ताव तत्काल मेरे पास प्रस्तुत करें, और उनके द्वारा जो है यह प्रस्ताव जो है मुझे प्रेषित भी किया गया है, जिसके अनुपालन में जो है मैंने इन्हें जो है आज ही जो है निलंबित किया है। क्योंकि घटना के दिन जो है जो बच्चे जो है चोटिल हुए थे उन बच्चों के द्वारा मुझे अवगत करवाया गया कि संबंधित विद्यालय के अध्यापक जो उस दिन उपस्थित थे वो अपने कक्ष में ही बैठे हुए थे, और बच्चों के द्वारा जो है गांव में जाकर जो बच्चे जो है दबे हुए थे उन बच्चों के बारे में बताया गया। नैनीताल के नौकुचिया ताल का हेलीपैड बदहाली का दंश झेल रहा है। आपको बता दें कि आने जाने का रास्ता खराब हो गया है और चारों तरफ झाड़ियां उग रही है। साथ ही शराबियों का भी अड्डा बन गया है, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। बता दें कि कम समय में दूर दराज पर्यटकों को लाने के लिए सरकार हवाई सेवा देने में जुटी है, जिसके चलते नैनीताल जिले के कुल 42 हेलीपैड तैयार होने हैं। जिले के बेलुवा खान, भवाली, सैनिटोरियम और मुक्तेश्वर में इसकी प्लानिंग की गई है। वहीं डीएम ने कहा कि पुराने हेलीपैड को भी बेहतर किया जाएगा। यहाँ से क्योंकि आज सरकार, हमारी उत्तराखंड सरकार जगह जगह हेलीपैड बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कर रही है, पर हम इतनी जो सरकार का बजट लगा हुआ है इसमें पूर्व के समय से, उसी को हम नहीं संभाल पा रहे। तो मेरा निवेदन यही है कि बदहाल हेलीपैड की दशा को सुधारा जाए, जिससे बेहतर पर्यटन, हेली राइड वगैरह का जो सरकार का एक कॉन्सेप्ट है उस पर सरकार खरा उतर सके। तो जनपद में टूरिज्म के हिसाब से जितने भी स्थान जहाँ पे हेलीपैड की हमारी आवश्यकता है, हेलीड्रोम की आवश्यकता है, तो उस पर कल काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा हुई है और इन स्थलों को फाइनल किया। पौड़ी के इंटर कॉलेज डांगीधार में तिरंगे को गलत तरीके से रखने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इंटर कॉलेज डांगीधार के पूर्व प्रबंधक उत्तम नेगी ने बताया कि वे किसी कार्य से स्कूल में गए थे। इस दौरान उन्होंने देखा कि स्कूल में तिरंगे को गलत ढंग से रखते हुए तिरंगे का अपमान किया गया है, जिसके चलते उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने कहा कि जांच कर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अवगत कराना चाहता हूं, भारत सरकार के निर्देशानुसार 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक ध्वजारोहण कराने के लिए आदेश दिए गए थे। प्रत्येक विद्यालय में और प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर में तिरंगा फहराया गया है। मुझे अभी तक तिरंगा झंडा के दुरुपयोग या गलत प्रयोग की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जैसा आप कह रहे हैं, मेरे अभी संज्ञान में आया है, मैं इसकी भी जांच कराता हूं। यदि प्रबंध तंत्र की ओर से, प्रधानाचार्य की ओर से जो ध्वज संहिता है उसका उल्लंघन हुआ है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। पूरा देश आजादी का अमृत वर्ष मना रहा है और सारे देश में हमारे जो तिरंगा है उसका सम्मान किया जाता है। लेकिन कल मेरा विद्यालय में जाना हुआ, इंटर कॉलेज डांगीधार में, और जब मैं कार्यालय में गया तो मैंने देखा कि तिरंगे का इतना बड़ा अपमान कर रखा है वहाँ पे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से
तिरंगे को रखते हैं वो बिल्कुल उसका अपमान कर रखा है और बिल्कुल ये कह सकते हैं कि बहुत ही लापरवाही वहाँ पे विद्यालय द्वारा की गई। हरिद्वार में जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस और आबकारी विभाग कच्ची शराब के कारोबारियों का नेटवर्क तोड़ने के लिए जंगलों की खाक छान रहे हैं। नए जिला आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा की ओर से और 4 संभालते ही ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। आबकारी अधिकारी के मुताबिक पिछले 2 दिनों में हरिद्वार, लक्सर और रुड़की क्षेत्र में दर्जनों जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें 100 लीटर से ज्यादा कच्ची शराब और करीब 4000 लीटर लहन नष्ट किया जा चुका है। हालांकि कार्रवाई के दौरान आबकारी विभाग की टीम किसी भी आरोपी को पकड़ने में नाकाम रही है। हमने कल से आज तक जो है दर्जनों भट्टियां तोड़ी है और कई हजार कुंटल लहन तोड़े हैं और सैकड़ों लीटर कच्ची शराब पकड़ी है। कुछ हरियाणा की भी पकड़ी गई है। तो यही फोकस है कि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो और किसी तरह की कोई इस तरह की घटनाएं ना हो, और इसके लिए हम युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। अमूमन 2 दिनों में मैं देख रहा हूँ 5-7 हजार किलो लहन जो है नष्ट किया जा सका है जी। और कच्ची शराब की बात करें तो मोटा मोटी कच्ची शराब भी 100 लीटर के ऊपर हम लोग 2 दिन में पकड़ चुके हैं। और चूँकि शराब कम मिल रही है और जो शराब से बनाने वाली सामग्री है लहन जिसे कहते हैं फर्मेंटेड होता है, उसको हम लोगों ने ज़्यादा मात्रा में नष्ट किया जगह जगह। सितारगंज क्षेत्र के लोकागोठा के ग्रामीण ने अवैध रूप से बिक रही कच्ची शराब के खिलाफ उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार अवैध रूप से कच्ची शराब बिक रही है। वहीं पुलिस की कार्रवाई के बावजूद अवैध शराब बिक्री का कारोबार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ग्रामीणों ने अवैध कच्ची शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। एवन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।